बात करते हैं कवि सचिन दीक्षित जी से। जानते हैं कि उनकी कविता किस तरह का संदेश देती है, क्या कुछ कह रही है कविता। स्वागत है दीक्षित जी आपका TN News 24 में। नमस्कार, TN न्यूज के सभी दर्शकों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, किस तरह की कविता है जो अभी आपने सृजित की है? कविता क्या कहें, उसे हम आक्रोश कहेंगे। जिस तरीके का स्टेटमेंट भारत की संसद में दिया गया एक सांसद के द्वारा, वो बहुत ही घटिया वक्तव्य था। किसी भी सांसद के द्वारा ये सदन में भाषा बोली जाए। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा और गद्दार कहने के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को उन्होंने कहा कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूं, ये जो टिप्पणी की गई है इसको किसी भी जाति से जोड़ के ना देखा जाए। किसी भी जाति का व्यक्तिगत ये अपमान नहीं है और किसी जिसने इस अपमान को किया वो किसी जाति से व्यक्तिगत उसका संबंध नहीं है। ये एक सांसद के द्वारा सदन में बोली गई वह अमर्यादित भाषा है जो पूरे हिंदू समाज को गाली के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, ये इसमें हिंदू समाज तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर आप इस बात को कहेंगे कि वो गद्दार की औलाद है तो वो किसी और भी कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को जोड़ना इसलिए जोड़ना इसलिए नहीं है कि उन्होंने साफ कहा कि अगर मुस्लिम में बाबर का DNA है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो उनका साफ संदेश था कि जो हिंदू उनमें आस्था रखता है उन्होंने वो हिंदुओं के लिए कहा। मैं अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि किसी को भी ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए जो भारत की अस्मिता से जुड़ा है। राणा सांगा के लिए कहना चाहता हूं, 80 घाव लिए तन पर दुश्मन के सम्मुख खड़े रहे। कौन थे राणा सांगा? 80 घाव लिए तन पर दुश्मन के सम्मुख खड़े रहे, बहती रखती धार धरा पर फिर भी राणा अड़े रहे। इतिहास ऋणी उनके घावों का, उनकी अमर कहानी का, कोई मोल नहीं चुक सकता उनकी इस कुर्बानी का। लोकतंत्र के मंदिर में उनको गद्दार कहा कैसे, संविधान के रखवालों तुमने ये शब्द सुना कैसे। उसके ये सब कहते ही सब फौरन ही लतिया देते, सब पकड़ गिरेवा सभापति जी संसद से फेंकवा देते। उससे कहते गद्दारों की गद्दारी ना सह पाएंगे, महापुरुषों को गाली देकर अंदर न रह पाएंगे। ये जिहादी मंसूबों को दिल में पाले घूम रहे। ये भाषा केवल रामजीलाल सुमन की नहीं है, ये भाषा उनकी है जो किसी धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये जिहादी मंसूबों को दिल में पाले घूम रहे, बाबर की तारीफों में बस नाच रहे और झूम रहे। समाजवाद अब कैद हो चुका औरंगजेब की जेलों में, कहीं सुमन है कहीं आजमी के बकार फरेबों में। ये हिंदू वीर योद्धाओं का गौरव गान नहीं गाते, ये हिंदू वीर योद्धाओं का गौरव गान नहीं करते, राणा सांगा और शिवाजी का सम्मान नहीं करते। इनको गौ माता की गौशाला से बदबू आती है, जाली वाली टोपी और इफ्तारी खूब सुहाती है। इनके अंदर मची होड़ है, इनके अंदर मची होड़ है, मुगलों के तलवे चाटे और हिंदुओं के टुकड़े कर जाति वर्गों में बांटे। ये अपमान नहीं राणा का, ये अपमान नहीं राणा का, ना राजपूती शान का। ये अपमान किया है उसने हिंदू स्वाभिमान का, ये अपमान किया है उसने हिंदू स्वाभिमान का। इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये अपमान किया है उसने हिंदू स्वाभिमान का। तो उठो हिंदुओं, तोड़ो जाति, खुद को पहले एक करो। पहले भी यही हो रहा था कि हम जातियों में बटे हुए थे, आज भी ये लोग यही काम कर रहे हैं। एक बार संगठित हो गए, हमें कहना पड़ेगा कि उठो हिंदुओं, तोड़ो जाति, खुद को पहले एक करो। बहुत बट गए और कट गए बच्चों को तो सेव करो, वरना फिर खिलजी बाबर तैमूर आतंक दिखाएंगे। फिर से मां बहनों के ये मीना बाजार लगाएंगे, फिर से कई पद्मिनियां होंगी जौहर के कुंडों में। कोई करुणा दया नहीं है टोपी वाले गुंडों में, इतिहासों की तारीखों से कोई सबक नहीं सीखा, कश्मीरी पंडित के हित में कोई खड़ा नहीं दिखा। बोलो कब तक भाईचारे का राग अलापा जाएगा और सुमन से गद्दारों को कब तक पाला जाएगा। यही वक्त है, यही है मौका, यही समय की इच्छा है। उठो हिंदुओं, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। उठो हिंदुओं, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये अपमान नहीं राणा का, ना राजपूती शान का, ये अपमान किया है उसने हिंदू स्वाभिमान का। उसको खुलो चुनौती देकर अब के आर पार कर दो, छाती ठोको और हिंदू राणा की जयकार कर दो। जी 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 जी, निश्चित रूप से माना जाएगा। दीक्षित जी राणा सांगा के जो पराक्रमी थे उनमें कोई शंका नहीं, किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन बात अगर हिंदुस्तान की जाए तो निश्चित रूप से हिंदू जाग चुका है, पूरा राष्ट्र देश के लिए समर्पित है। बहुत शानदार कविता रही आपकी। TN News 24 के साथ अपनी कविता साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।